तो लोग जगह जगह ये बात समझ भी रहे हैं कि देश का माहौल कैसा और किस तरह का होता जा रहा है। आप कहाँ से? मैं सर बिहार से हूँ। अरे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। हाँ, आपका मैं चैनल देखता हूँ सर, आपका चैनल मैं देखता हूँ 24 पे, न्यूज 24। चलिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आप नया साल घूमने आएंगे? हाँ सर, बस यहीं फैमिली के साथ थोड़ा एंजॉय करने के लिए आ गए। तो आप सरकारी नौकरी में तो नहीं है? नहीं, मैं सर प्राइवेट जॉब करता हूँ। तो क्या है बिहार के नीतीश जी गए, ये सब कहानी? बिहार में तो जाने आने का सिलसिला चलता ही रहेगा, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअली में मुद्दा है बिहार का वो इस बार दिखेगा, ठीक है। मतलब एक तरफ झुकाव है, समझे, नीतीश जी और ये लालू जी का तो कहानी ऐसे चलता रहेगा। जो लेकिन 2024 का जो इलेक्शन होगा, खासकर ये पार्लियामेंट वाला, वो बिल्कुल एक तरफ झुकाव है वहां पे। सबका या फॉरवर्डों का? नहीं, ऐसे हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जनरली एक बात कर। आपका नाम क्या? मेरा नाम चंदन कुमार है। तो आप हैं किस जिले से? मैं लखीसराय जिला से। तो उधर तो भूमिहार लोगों का वर्चस्व। कहाँ भूमिहार ही हम भी हैं। हाँ, हाँ। तो मैं थोड़ा बातचीत के लिहाज से, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, बातचीत के लिहाज से मैं समझ जाता हूँ कि आदमी किधर का है और क्या उसका विचार है। हाँ, मैंने गलत तो कुछ नहीं कहा ना, बिल्कुल आप सही कहे। जमीनी सच्चाई यही है ना? जमीनी सच्चाई यही है वहाँ पे। जमीनी सच्चाई ये भी है कि जेडीयू में जो फॉरवर्ड तबके से लोग आते हैं, उनके दिमाग में है कि जेडीयू को बीजेपी के साथ जाए तो ज्यादा ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जो बैकवर्ड या सामाजिक न्याय की बात करने वाले तबके से लोग आते हैं, वो कहते हैं हम आरजेडी के साथ जाएं तो ज्यादा ठीक है। हाँ, ऐसा ही है। मतलब हाँ, लेकिन वही बात है ना कि कुछ लोग का विचारधारा कुछ और है, तो समझ रहे हैं ना, कि हिंदुत्व को लेके चलना है, तो हिंदुत्व में सबसे बेस्ट है अभी जो है। बस इतना ही, जनरली मैं इतना ही बोलूंगा। तो जो लोग हिंदुत्व को लेके चलते हैं, तो दूसरे तरफ वाले कहते हैं कि जातिगत जनगणना को लेके चलते हैं। वो तो बस ऐसा ही है, वो सब मतलब ऐसा ही राजनीति का माध्यम है, वो चलता ही रहेगा। ऐसा मोटे तौर पर आप सही, मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव जो है वो बिहार में बहुत निर्णायक होगा। लेकिन जो जमीनी स्तर पर बीजेपी जितना सीट पाने में जेडीयू के साथ कामयाब रही थी, शायद उसके इर्द गिर्द बिल्कुल नहीं होगा। जेडीयू वहाँ पे 0 है, ठीक है। जेडीयू का अस्तित्व वहाँ पे 0 है। बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही होगा, थोड़ा बहुत आरजेडी को होगा, बस खत्म। यही है वहाँ का। हाँ जी, आप कहाँ से? सर मैं बिहार से हूँ सर। इनके साथी हैं क्या? साथी है, बिहार से गया डिस्ट्रिक्ट से। तो रिश्तेदार हैं आपके? नहीं, हम दोनों दोस्त हैं, एक जगह रहते हैं बस। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर प्रदीप है। अब यार ऐसा जगह रुक गए कि हम आगे क्या? नहीं सर, आपका मैं न्यूज 24 भी देखता हूँ। आप एमपी में काफी कवरेज किया था आपने। मैं तो हर तरफ बिहार भी गया था पूरा। रिपोर्ट के इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि आपने जमीनी हकीकत कुछ आया था और रिपोर्ट कुछ आ रहा है, इतनी चर्चा चल रहा था इसके ऊपर। ऐसा नहीं है, देखिए मेरा आकलन, मैं हमेशा कितनी बार कह चुका कि मैंने राजस्थान कहा वो सही निकला, तेलंगाना सही निकला, एमपी में पूरी तरह गलत रहा। लेकिन वहीं छत्तीसगढ़ में सारी एजेंसियों ने जो कहा उससे उलट आया। कई बार जो मिजाज दिखता है पोलिंग बूथ या रिजल्ट उससे अलग होता है, उसमें अरे अंकल रुकिएगा। इसलिए मैं जा रहा था, एक्चुअली मैंने आपका देखा चेहरा, मेरा तो वही तो सर है। मैं वो देख रहा था रिपोर्ट। एक बात ये बताइए, ये जो भाई साहब आपके दोस्त हैं, इनकी बात से आप सहमत हैं या कुछ बातों में अलग भी आपका रुख? देखिए फॉरवर्ड का झुकाव तो है, उधर है, और जो बाकी जो नीचे वाले हैं, अभी देखिए बिहार में देखेंगे तो ईबीसी जो बना दिया है नीतीश जी ने, और ईबीसी में बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इस बार टीचर की जैसे वैकेंसी आई, उसमें लेडीज का 50% रिजर्वेशन है, 50% रिजर्वेशन है लड़कियों का। तो काफी ज्यादा टीचर में सिलेक्शन हुआ लड़कियों का। हर घर में जाके पूछा, हाँ इनका टीचर में सिलेक्शन हो गया। तो नौकरी इस बार काफी मिली है, और टीचर की वैकेंसी लगातार आ रही है। उसके बाद दरोगा की वैकेंसी काफी आई है। तो ईबीसी जो बना है उनको काफी फायदा हुआ है। ये आपके मित्र कह रहे हैं जेडीयू 0 सीट पाएगी, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, जेडीयू 0 भी नहीं होगा सर। अगर आरजेडी का भी वर्चस्व वहाँ पे, और देखेंगे विधानसभा, जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, तो आरजेडी एक बड़ी पार्टी के रूप में थी। अरे वो किशनगंज इलाके में अगर ओवैसी नहीं रहे होते तो सरकार बन जाती। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसने काफी ज्यादा। तो आपको क्या लगता है बीजेपी को 2019 के मुकाबले बिहार में नुकसान होगा कि फायदा? विधानसभा था,
अरे हम 24 का हो पूछ गया। रहे हैं। हाँ, अरे यार दोनों दोस्त है, भीड़ मत जाओ यार, इंडिया गेट पर आए और नए साल मनाने। सर दोनों दो ऐसा कोई हाँ? बीजेपी को हर स्टेट में घाटा होगा, ये मैं बता दूं। ये मीडिया वाले और ये चैनल वाले जितने बकवास कर रहे हैं ना, ये सब पता चल जाएगा। अच्छा वो बकवास कर रहे हैं, आप सब सही बोल रहे हैं? हम बिल्कुल 100% सही बोल रहे हैं सर। आप कहाँ के रहने वाले पहले बताइए? दिल्ली सर, दिल्ली के तो आप है ही नहीं। अब तो दिल्ली में ही है सर। मैं है नहीं, ये तो दिक्कत की बात है ना। सर मेरी बात मान आप लीजिए, रहने वाले कहाँ के? यूपी सर। सर यार यूपी बोलने में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं कुछ नहीं, अभी यहाँ रह रहे हैं सर, तो यहीं रह बोल रहे रहा हैं तो उससे क्या, हम भी तो रह रहे हैं 30 साल हूँ। से, है कभी सर, आई एम सेटल इन दिल्ली सर। तो उससे क्या मतलब? जो यूएस में जाके, जो सुनो, यूएस में जाके जो इंडियन सेटल हो जा रहा है वो अमेरिकी है। मेरी बात सुन लो सर, बीजेपी ये मंदिर का जो है ना, चिल्ला चिल्ला के मंदिर 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 बोली है ना, ये सब फुस हो जाएगा। कैसे? हाँ, मंदिर कोई बड़ा इशू नहीं है सर। क्या बड़ा है? बड़ा का इस मंदिर से कोई वोट बीजेपी की तरफ बढ़ जाएगा। तो क्या बड़ा इशू है? देख रहे हैं मंदिर का इतना हल्ला गुल्ला। बड़ा हल्ला गुल्ला तो मीडिया में है सर, हल्ला गुल्ला है मीडिया में हल्ला गुल्ला। भाई अभी 3 राज्य जीती ना बीजेपी। बीजेपी 3 राज्य क्यों जीती सर? वो इसीलिए जीती कि कांग्रेस ने जो है इसको बहुत बोला कि हम नहीं, ईवीएम में भी खराबी थी सर। नहीं ये अरे यार सर बीजेपी इतनी पार्टी वो है कि वो शुरू कर देती है सर, जहाँ से वोटिंग लिस्ट बनती है। वोटिंग लिस्ट से लेके जो मर गए उनका नाम उसी में रहेगा, जो जिंदा हैं उनका नाम कट जाएगा, और वो चीज़ बराबर रहेगी। वोट उतने को उतने ही 2000 वोट हैं जिस पर 2000 ही रहेंगे, पर वो मर गए वो जिंदा हैं, और जिनका नाम काट दिया वो जिंदा वाले वोट पोलिंग बूथ पे जाता ये है। देखिए और 2024, वोटिंग लिस्ट जो है, अरे छोड़िए 2024 का जो चुनाव हो रहा है, तो कौन नेता कौन गठबंधन टक्कर देगा ये बताइए। सर इंडिया, हाँ इंडिया सब जगह जीतेगा, मैं बता रहा हूँ सर। ये सब जो है धरा रह जाएगा। एक गठबंधन तो हो नहीं रहा। गठबंधन से कोई मतलब नहीं होता। गठबंधन तो इसीलिए है कि ये सब अपने अपने उसमें लगे हुए हैं कि मुझे सीट ज्यादा मिल जाए, मेरे को सीट ज्यादा मिल जाए, मेरे को सीट ज्यादा मिल जाए। मेन चीज वो है। चलिए ठीक है, आप क्या भाई? मैं भी यूपी से हूँ। अरे तो कुछ बताओगे जो क्या बताएं, अंकल ने बहुत अच्छा बताया। वो तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन। सीनियर हैं और उन्होंने जैसी सिचुएशन है यूपी की बहुत अच्छा बताया उन्होंने। कैसी सिचुएशन है? जैसे एक धर्म की जाति को लेकर, और दूसरी चीज एक हमारे यहाँ मंदिर जो बना है राम मंदिर, तो उसको लेकर, तो उनके बारे में जो अभी जो अंकल ने बताया है, तो अधिकतर उसी का एक माहौल बना हुआ है। और इलेक्शन की अगर बात करें, जैसे अभी 2024 का इलेक्शन है, तो सही मायनों में आपको पता है कि एक लहर सी निकली हुई है बीजेपी की। लेकिन कह सकते हैं हर किसी का जो अंदर से फीलिंग है ना, तो वो बीजेपी को हटाने की है, गिराने की है, पर कोई बोल नहीं सकता। मैं खुद हूँ यहाँ बोल रहा हूँ, इंडिया गेट में आया हूँ, तो मैं यूपी से यहाँ तक आया हूँ क्योंकि मैं मुरादाबाद जिले से हूँ। तो यहाँ अभी घूमने के लिए आया, किसी काम के सिलसिले में हूँ। जॉब वगैरह मैं अभी मतलब हुई नहीं, अभी उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो मैं अब खुद भी खुल कर नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी यूपी में हमारे वैकेंसी आ रखी हैं SI वगैरह की और यूपी कांस्टेबल की। तो उसमें अभी अगर हम उनको कुछ बुरा बोलते तो उसका भी मौका छोड़ दिया हमने, क्योंकि 3 दिन पहले ही 4 दिन पहले समथिंग वैकेंसी बढ़ा दी है हमारे लिए, और वैकेंसी के साथ साथ एज भी बढ़ा दी है। वैकेंसी नहीं बढ़ाई, एज बढ़ाई। वो कार्यक्रम मैंने किया, अभी तक समय खत्म हो गया, नहीं तो और बात करता। माहौल क्या हमें, बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मैं दूसरी जगह से हाजिर हूंगा। कैमरामैन संजय राउत के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।